पुलिस वालों से बात हुई आपकी? जी नहीं। बात नहीं हुई। कभी आए यहाँ पे? आए थे, नाम हम लिख के सब गए थे। आए थे, नाम लिख के गए थे। पूरा परिवार। चलो आप आ जाओ, बोल रहे हो आ जाओ। क्या नाम है आपका? सूरज। सूरज। सूरज, क्या हुआ था? आप कौन लगते हो इनके? हमारी बहन है सर। हुआ क्या था? हमारी बहन है, जब हमने गया था खाना बनाने, उसके बाद हमारे पास फोन गया, हमने फौरन वहाँ से भाग के यहाँ पर आया। और उसके बाद जब हमने आके देखा तो पूरा मेरे भाई को, मेरी बीबी को, सबको मार के पूरा गिरा दिए थे। जब गिरा दिए थे, बहन को सबको मार के गिरा दिए थे। हमने आया उनको देखा तो सब लोग बेहोश एकदम पड़े थे। जब सब लोग बेहोश पड़े थे तो सबको हमने जब पानी मार के छींटा मार के, उसके बाद हमने गया थाने पे। थाने पे रिपोर्ट दर्ज कराया, वो एप्लीकेशन दिया थाने लोग बोले कि आप लोग जाइए घर पे, हम लोग अभी आ रहे हैं। तो हम लोग जब थाने पे थे तो ये लोग पालार, रामभीर, जितने भी ये सब लोग थे, सब लोग हम लोग थाने पे थे। तो ये लोग घर पे आके फिर दोबारा आके सब लोग मारने के लिए, वो करने के लिए धमकी दे रहे थे। उसी दिन उसी दिन रात में जब हम लोग थाने पे गए थे, उसी समय तो ये लोग आके जो मटे पूरा मारने के लिए वो कर रहे थे एकदम, और गाली बद्दी गाली। जब आप थाने पे गए थे तो थाने पे उस दिन आप लोगों का मेडिकल हुआ सेम डे की नहीं हुआ? नहीं हुआ सर, सेम डे नहीं हुआ। तो उसके दूसरे दिन हमको भेजा गया ब्लॉक पे से रिफर हो गया। उसके बाद फिर गया वहाँ अमरौली ब्लॉक पे गया। उसके बाद फिर सीधे गया अमरौली ब्लॉक से, वहाँ पर रिफ़र कर दिया गया। फिर हमने थाने पे आया तो थाने पे करीबन 7 बज गया था। जब दूसरे दिन भी नहीं हो पाया? नहीं, उसके बाद फिर हमने दूसरे दिन भी गया था। फिर उनको लेके गया था वहाँ जिला अस्पताल में, बड़े अस्पताल में लेके गया था। वहाँ से रिफर हो गया। उसके बाद महिला अस्पताल में लेके गए थे हम लोग। कैली भी लेके गए थे, बता रहे हैं आप? कैली भी लेके गए थे। इससे पहले हमको बताया आपकी कैली भी लेके? जी, कैली लेके गए थे। वहाँ पर गए, स्क्रीन सेट हुआ, वो सब हुआ है। उसके बाद फिर वहाँ से फिर भेज देगा हमको सीधे का। फिर उसके बाद दूसरे दिन हमने बच्ची को लेके जाके, अपनी बहन को लेके जाके वहाँ लेके जाके जिला अस्पताल में भर्ती किया। काफ़ी गंभीर हो गया था उसका तबीयत। जी। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक दिन पहले दिन जिस दिन चोट लगी उस दिन मेडिकल नहीं हुआ जी। दूसरे दिन फिर चोट लगी, उस दिन जो चोट लगी थी दूसरे दिन भी मेडिकल आपका नहीं हुआ सर। फिर तीसरे दिन आप गए वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसके बाद वहाँ से भी नहीं हुआ, फिर कैली आपको भेज दिया गया, वहाँ हुआ, फिर आप आए घर। लेकिन कोई भी दवा, कोई भी चीज़ हमको सर नहीं मिला, कोई भी कागज़, कोई भी कुछ भी नहीं मिला हमको। आप अगर सुन रहे होंगे, अगर आप समझ रहे होंगे, अगर ना समझ रहे हो तो आपको समझाना चाहेंगे कि अगर छोटी सी भी अगर कोई घटना हो जाए तो सर्वप्रथम कहीं ना कहीं ये दायित्व तो बनता है, इंसानियत होती है कि व्यक्ति विशेष को कोई ना कोई दवा तक पहुंचाए। लेकिन ये अगर मानवता को शर्मसार करने वाली चीज़ें हैं कि अगर व्यक्ति विशेष को चोटें लगी हैं और उसको दौड़ाया सिर्फ जा रहा है। आप खुद सोच सकते हैं जिस महिला को, जिस बच्ची को चोट लगी थी वह कितनी उम्र की रही होगी? ज़्यादा से ज़्यादा 17 से 18 साल की रही होगी, जैसा कि इस रिपोर्ट में भी उसका उम्र दर्ज है। आप सोच सकते हैं कि चोट आज लगी, पूरी रात पुलिस दौड़ाती रही, उसके बावजूद पुलिस दौड़ाने के बाद दूसरे दिन भी अगर बुलाई, दूसरे दिन फिर सल्टुआ ब्लॉक पे जाया गया, उसके बाद वहाँ से अमरौली शुमाली को भेज दिया गया। अमरौली शुमाली पे भी नहीं हो पाया, दूसरे दिन भी पूरे दिन ये अपनी महिलाओं को लेके, बच्चियों को लेके दौड़ते रह गए। फिर तीसरे दिन वहाँ से जिला हॉस्पिटल भेजा गया, जिला हॉस्पिटल पे भी इन लोगों का मेडिकल नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ से कैली भेजा गया। कैली इनका कब तक हुआ था? शाम तक हुआ था? कब तक हो गया था? शाम तक हुआ था सर। शाम हो गया तीसरे दिन। आप सोच सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं भद्दा मजाक जो हो रहा है, ये पुलिसिया कार्रवाई पे सवालिया निशान अपने आप से खड़ा हो जाता है। अगर इसी तरीके से पुलिस वाले काम करते रह गए तो जिसको कुछ भी इस तरीके का ज्ञान अगर नहीं है तो वो कहाँ जाएगा, कैसे इंसाफ उसको मिलेगा? आप खुद सोच सकते हैं। महीना होने वाला है,
आपको मैं बता दूं कि महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन अभी भी उन लोगों पे सिर्फ एक छोटी सी चीज़ों पे 151 में उन लोगों का चालान हुआ है, वो भी बाहर से अपनी ज़मानत करा लिए। मैं आपको वो भी सुनवाऊंगा जिस एसआई ने यहाँ पे देख रेख का जिम्मा उठाया है, जिसके अंडर में ये सारी चीज़ें हैं, जिसकी उनको रिपोर्टिंग करनी है। जो यहाँ के आईओ हैं, वो उनसे मेरी बात हुई है, वो यहाँ तक खुद कबूल कर रहे हैं कि मैं केवल 151 में इन लोगों का चालान किया था, वो भी बाहर से वो लोग जमानत करा लिए। आप सोच सकते हैं कि किस दबंग टाइप के लोग रहे होंगे कि अगर पाँच महिलाओं को, 6 महिलाओं को अगर मारा पीटा जा रहा है, उसके बाद 3 से 4 दिन तक दौड़ाया जा रहा है, उसके बाद मेडिकल हो रहा है और पुलिस वाले विपक्षी को पकड़कर थाने तक नहीं ले जा पा रहे हैं, ये नाकामी नहीं तो फिर और क्या कहेंगे। और योगी सरकार अगर इस तरीके से इन लोगों को छूट दे रही है, पुलिस वालों को, कि जब मर्जी ये एफआईआर लिखेंगे, जब मर्जी ये एफआईआर नहीं लिखेंगे, जितने लोगों का नाम होगा, जो लोग मारे पीटे होंगे, वो अपने रसूख के बल पे उस एफआईआर से अपना नाम कटवा सकते हैं। जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि इसमें और भी लोग शामिल थे, लेकिन उन लोगों का नाम इसमें दर्ज नहीं है। कुछ चुनिंदा लोगों का, 2 से 3 लोगों का नाम दर्ज किया गया है। ये सारे सवालिया निशान अगर कोई खड़ा कर रहा है तो इनके घर वाले ही खड़ा कर रहे हैं। और ये थाने वाल्टरगंज की बात है, जो बस्ती डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आप सोच सकते हैं कि इसके ऊपर की कार्रवाई ये आगे जाके क्या करने वाले हैं। आपको मैं बता दूं कि इसमें सिर्फ 3 से 4 धाराओं में मुकदमा दर्ज है। मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको मैं बताना चाहूँगा कि इन पे धाराएं जो लगाई गई हैं 323, 452, 504 और 506, ये छोटी धाराओं में इन लोगों का चालान किया गया। चालान भी नहीं किया गया, ये धारा केवल दर्ज हुआ है। अभी तो आईओ साहब इसकी जांच करेंगे, रिपोर्ट कब लगाएंगे ये भी पता नहीं है। आपके घर पे कभी आए क्या वो? नहीं आए, तब से नहीं आए सर। हमारे घर पे कोई पुलिस वाला कोई भी नहीं आए, कभी नहीं आए? नहीं आए। उसी दिन सिर्फ आए थे जिस दिन मार झगड़ा लड़ाई हुआ था, उसके बाद कोई पुलिस वाला कोई भी दिखाई नहीं दिया अभी तक। आप सुन सकते हैं, अगर अभी तक आईओ इनके घर तक दोबारा नहीं आया, इनसे कोई पूछताछ नहीं हुई, सामने वाले को कभी उठा के नहीं लेके गए, कभी पकड़ के नहीं लेके गए, 151 में चालान करने के बाद में छोड़ दिया गया उनको, और वो भी बाहर से चालान हो गया और बाहर से ही वो लोग छूट के चले भी आए। जैसे कि अभी आप हमको कुछ देर पहले बता रहे थे कि आप लोगों का खेत उधर है और जाते टाइम में वो लोग परेशान करते हैं। हाँ। उनके घर पे हमारा खेत है, उनके बगल में वो लोग अपने घर से पूरा भद्दी बहुत गालियाँ देती हैं। सब लोग हमारे बहन को सबको छेड़ती हैं, वो लोग छेड़ते हैं। इसकी कंप्लेंट नहीं किए आप आईओ से? नहीं, इसके कंप्लेंट हम बस्ती में किए थे, 2 बार हमने कंप्लेंट दिया बस्ती में, वहाँ पर एसपी साहब के यहाँ, एफसी साहब की 2 बार हमने कंप्लेंट किया, लेकिन हमारा बस्ती भी कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी तक। बस्ती से तो आपका कागज यहाँ पे आया थाने पे जी, जो आप हमको नहीं पता सर। हमने 2 बार एप्लीकेशन हमने थाने पे दिया जी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ सर। नहीं हुआ। मतलब आप डिस्ट्रिक्ट पे भी गए, एसपी साहब को भी बोल के आए, उसके बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप सोच सकते हैं कि इन लोगों को कितना ही पता होगा इस सब चीज़ों के बारे में। लेकिन जितना भी पता हो या ना पता हो, अगर अधिकार सर्व समान होता है तो कहीं ना कहीं पुलिस वालों को खुद से ये कार्रवाई करनी होती है, किसी को जानकारी या बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। फिलहाल अगर हमको विपक्षी मिलते हैं तो उनसे भी आपकी मुलाकात, आपसे बात करवाएंगे, और आप कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर भी थोड़ी सी इंसानियत है ना, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि कम से कम इन लोगों को सही और उचित न्याय मिल पाए। और योगी आदित्यनाथ तक कहीं ना कहीं अगर ये वीडियो पहुंचता है तो समझ में आएगा कि धरातल पे आपके पुलिस वाले कर क्या रहे हैं। आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ टीवी, मैं अमर मणि मिश्रा।